मौत के बाद क्या होता है? ये वो सवाल है जिसने हर इंसान को सारी ज़िंदगी परेशान रखा हुआ है। हर कोई जानना चाहता है कि ज़िंदगी के बाद क्या है? जदीद साइंस और तहकीक इस बारे में क्या कहती है? पैम रेनल्ड्स एक अमरीकी गुलकारा जिसकी ज़िंदगी का सफ़र अचानक एक मोड़ पर आ रुका। दिमाग में एक ख़तरनाक शरेआन फटने वाली थी। अगर ऑपरेशन ना होता तो मौत यकीनी थी। डॉक्टर्स ने फैसला किया एक नहायत नायाब और ख़तरनाक ऑपरेशन किया जाएगा, जिसमें जिस्म के दर्जे हरारत को 10 डिग्री तक गिरा दिया गया। दिल बंद, सांस बंद, खून दिमाग से मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया। पैम क्लिनिकली डेड हो चुकी थी, यानी मर चुकी थी। उस हालत में पैम ने कुछ बहुत ही अजीब महसूस किया। वो खुद को अपने जिस्म से बाहर महसूस करने लगी, जिसे ओबी कहते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ऑपरेशन थिएटर में उड़ती हुई डॉक्टरों की आवाज़ें, उनके अल्फाज, आलात, सब कुछ सुन और देख रही थी। ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत में वो देख रही थी कि क्या हो रहा है। हालांकि उनकी आंखें बंद थी और कानों में शोर डालने वाले प्लग लगे हुए थे। फिर उसके बाद अचानक पैम ने एक रोशनी नमीदार हुई और उसमें एक टनल थी, और उस टनल से गुजर के एक रोशनी थी, और उसके पार उसके बिछड़े हुए अजीज, नानी, मामू जो कब के इस दुनिया से जा चुके थे, वो तमाम थे। पैम जिस एक्सपीरियंस से गुजरी इसे एनडीई या नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं, और पैम अकेली नहीं जो इससे गुजरी। 1982 में गैलप पोल ने अमेरिका में सर्वे किया और हैरत अंगेज तौर पर इंकशाफ हुआ कि तकरीबन 5% 13 मिलियन अमेरिकियों ने कहा कि हमने भी मौत के करीब वो लम्हा महसूस किया है। और दुनिया भर में माहिरीन का अंदाज़ा है कि तकरीबन आजकल के स्टेटिस्टिक के मुताबिक 1.5 से 2 करोड़ लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस महसूस करते हैं। डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पर तहकीक करते हैं, उन्होंने हज़ारों लोगों के तजुर्बात को एक स्केल पर परखा। उनका नतीजा क्या आया? 60 से 70% लोगों ने वही महसूस किया जो पैम ने महसूस किया, यानी पैम अकेली नहीं, उनके साथ करोड़ों और लोग भी हैं। उन्होंने एक लंबी सुरंग देखी, उन्होंने ओबी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस महसूस किया। यानी ये दो मुशाहिदात। आइए इन दोनों पे बात करते हैं जिन्हें लाखों लोग मौत के करीब महसूस कर चुके हैं। फर्स्ट है ओबी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, आउट ऑफ, और सेकंड है रोशनी की सुरंग, यानी एक टनल एक्सपीरियंस जो वो महसूस करते हैं, जिससे गुजर के वो एक नई दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। पहला है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। जब कोई शख्स मौत के करीब होता है तो वो खुद को अपने जिस्म से बाहर महसूस करता है और अपने जिस्म को ऊपर से देख रहा होता है। डॉक्टर्स, नर्सिस, पूरा माहौल देख रहा होता है, सब कुछ वाज़ेह तौर पर जान लेता है। हालांकि उसका दिमाग बंद होता है, दिल नहीं धड़क रहा होता और सांस रुक चुकी होती है। वो क्लिनिकली डेड होते हैं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। फिर यहाँ सवाल पैदा होता है, अगर दिमाग काम नहीं कर रहा होता तो कॉन्शियसनेस कैसे जिंदा रहती है? वो अपने आप को ऊपर से कैसे देखती है? क्योंकि न्यूरो साइंस तो कहती है कि कॉन्शियसनेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेन, लेकिन ओबी तो इसको मुकम्मल तौर पर चैलेंज कर रहा है, और वैसे ही चैलेंज कर रहा है जो कुरान शरीफ हमें बार बार कहता है कि ये जिस्म तो फ़ानी है, आपकी असल हकीकत तो रूह है। आपकी कॉन्शियसनेस सिर्फ दिमाग का अमल नहीं, बल्कि रूह का अमल है, जो जिस्म के बगैर भी बाकी रहेगी, और इस दुनिया के बाद एक और ज़िंदगी है। शऊर या कॉन्शियसनेस एक बहुत ही पेचीदा और गहरा मौज़ू है, और इस पर हम तफसील से बात करेंगे। पर जब हम इस सीरीज़ के इंसानी तख्लीक के फ़ेज़ में पहुंचेंगे, तब इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। अब आते हैं दूसरे फ़ेज़ की तरफ, जो है टनल एक्सपीरियंस, और हमारे लिए बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपको याद हो, पिछली किस्त में जब हम ब्लैक होल का बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि ब्लैक होल से कोई भी चीज़ नहीं गुजर सकती, इस दुनिया की कोई भी चीज़। तो फिर इंसान इससे कैसे गुजरे? ये ब्लैक होल का जो एक्सपीरियंस है, ये टनल का जो एक्सपीरियंस है, क्या इंसान की कॉन्शियसनेस का ब्लैक होल से गुजरने का अमल है? इस्लाम कहता है कि मौत के बाद रूह आलम बरज़ख में चली जाती है, और बरज़ख शायद इस कायनात का हिस्सा ही नहीं, बल्कि एक अलग जहान है। तो क्या कॉन्शियसनेस ही वो वाहिद शे है जो ब्लैक होल से गुजर के आलम बरज़ख चली जाती है? क्या ये सुरंग जिसे लोग मौत के करीब देखते हैं, दर हकीकत इंसान के कॉन्शियसनेस का ब्लैक होल से गुजरने और किसी और कायनात में दाखिल होने का सफ़र है? क्योंकि स्टीफन हॉकिंग भी ये कहते हैं कि ब्लैक होल एक खात्मा नहीं बल्कि एक रास्ता हो सकता है दूसरी कायनात की तरफ। और यही बात हमें मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़ये में नज़र आती है। हमने जब उसे स्टडी किया तो आपको पता चला होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक ब्लैक होल जैसी सुरंग से गुजर कर कई जहानों का सफ़र फरमाया था। क्या रूह और शऊर एक चीज़ है? और सबसे अहम सवाल ये है कि अगर इंसान ब्लैक होल से गुजरना चाहे तो उसके लिए मरना ज़रूर है, उसके बगैर वो इससे नहीं गुजर पाएगा? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब सिर्फ अल्लाह के इल्म में है। हम सिर्फ अपने महदूद मुशाहिदात, तजुर्बात और साइंसी मफरूज़ात की बुनियाद पर कुछ नज़रिए, कुछ हाइपोथेसिस कायम कर सकते हैं।
مگر کامل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ NDE، کوانٹم فزکس اور یہ OBE کو جو ہم نے اسٹڈی کیا، اس کی روشنی میں دیکھیں تو آپ کم سے کم یہ تو مان لیں گے کہ انسان کی کانشیسنیس موت کے بعد زندہ رہتی ہے، باقی رہتی ہے، اور شاید کسی اور کائنات میں یا کسی اور جہان میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ یہی بات 1400-1500 سال پہلے قرآن شریف نے واضح طور پر بیان کی کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ آپ کی اصل دنیا اس دنیا کے بعد آخرت میں ہے۔ آپ کا یہ وجود عارضی ہے۔ اصل چیز آپ کی روح ہے، جو آپ کی موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ یہ بات جو قرآن شریف کر رہا ہے وہ آج کوانٹم فزکس کر رہی ہے۔ وہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے کروڑوں لوگ کر رہے ہیں کہ موت کے بعد جو 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ مرے رہے، ان کی کانشیسنس زندہ تھی اور اپنے وجود کو اوپر سے دیکھ رہے تھے اور ایک ٹنل سے گزرے۔ یہ تھی غور و فکر کی 18 قسط، 19 قسط۔ ہم جب اگلی قسط میں ملیں گے تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں 7 آسمان کا سفر کیا تو کیا ان کے لیے ایک ڈفرنٹ ٹائم چل رہا تھا اور دنیا پہ ایک ڈفرنٹ ٹائم چل رہا تھا؟ کیا ٹائم ریلیٹیوٹی پاسبل ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور کیا قرآن شریف میں کہیں اور بھی ٹائم ریلیٹیوٹی کا ذکر ہے؟ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔